नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। जैसा कि आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, एक नए अंदाज के साथ। तो आप देखेंगे क्या संधि पढ़ेंगे आज हम लोग। संधि में क्या है, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद कितने हैं, संधि होता क्या है। तो आइए देखते हैं संधि। हमारा टॉपिक का क्या चल रहा है आज, संधि चल रहा है, संधि हम पढ़ने चल रहे हैं। संधि का विलोम पूछे आपसे, क्या संधि का विलोम। तो संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद या विग्रह या संधि। और संधि किसे कहते हैं, क्या संधि किसे कहते हैं। संधि का आप यहाँ पर इस संधि शब्द का जब खुद उस मतलब संधि का ही संधि आप कर रहे हो तो क्या मिल रहा है, सम धन धी। क्या सम धन धी। तो ये जो सम मिल रहा है क्या है, उपसर्ग मिल रहा है। क्या उपसर्ग मिल रहा है। और धी आपका क्या है, मूल शब्द है। आपके धी मूल शब्द में सम उपसर्ग जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, क्या संधि। यहाँ पे क्या हो गया, सम उपसर्ग लग कर किस में, मूल शब्द धी में जुड़ करके हमारे एक नए शब्द का उत्पत्ति हुआ, तो उसका नाम क्या है, संधि। और संधि का तात्पर्य क्या होता है, संधि किसे कहते हैं। संधि का मतलब क्या, संधि का तात्पर्य है मेल मिलाव या जोड़। क्या संधि का तात्पर्य है, संधि का तात्पर्य है मेल मिलाव या जोड़। अब यहाँ पे मेल मिलाव और जोड़ की बात जो कर रहे हैं कि संधि में मेल मिलाव या जोड़ की बात, तो हम किसको जोड़ेंगे और क्या बनेगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे विद्यार्थी आप जानते हैं, हम जब हिंदी व्याकरण की शुरुआत करते हैं तो सबसे हम जीरो लेवल से चलते हैं। कहाँ से, जीरो लेवल से जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, वर्णमाला से शुरू करते हैं। क्या वर्णमाला से शुरू करते हैं, उसमें स्वर व्यंजन हम पढ़ते चले आते हैं। और उसी वर्णमाला से जो है 1 बाय 1 करके हम हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं और हम अपने भाषा को क्या शुद्धता के साथ लिखना पढ़ना जानते हैं। तो यहाँ पे उसी वर्णमाला के सहारे आज हमें क्या पढ़ना होगा, संधि पढ़ना होगा। इसकी संधि करनी होगी। क्या जोड़ने की बात कर रहा है, मेल मिलाव की बात कर रहा है, तो किस किस को जोड़ने पे क्या बनेगा, यहाँ पे हम देखेंगे। संधि हम उसे कहते हैं, क्या संधि हम उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक वर्णों को, क्या जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है। क्या दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनसे एक विकारी वर्ण या परिवर्तन वर्ण बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। वर्ड आप जानते ही हैं, क्या वर्ड आपको पता है, स्वर व्यंजन आ यू क ख ग घ जो हम पढ़ते आ रहे हैं वही वर्डों की बात कर रहे हैं। अब वर्ड की बात करें तो वर्ड कैसे, यहाँ पे जैसे आप हाँ हाँ, अब ये एक है, अब इसके साथ कुछ और भी लगा होगा, जैसे यहाँ आपको सा, ये क्या है, एक वर्ड है। क्या एक वर्ड है, इसमें जैसे ही ये क्या है, हमने यहाँ आपको डिफिनीशन में दिया, जब दो या दो से अधिक वर्णों को, क्या जब दो या दो से अधिक वर्णों को आपस में जोड़ देने पर जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं, उनसे विकारी वर्ण या परिवर्तन वर्ण बनता है। तो आइए देखते हैं संधि के बारे में, आगे चलते हैं। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार कितने होते, संधि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ आप पढ़ रहे हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब आगे चलते हैं स्वर संधि के बारे में। हम स्वर संधि किसे कहते हैं, जब किसी शब्द का, क्या जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो। क्या जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और प्रारंभिक वर्ण भी स्वर हो। के अभी वहां पे
आपने जस्ट पहले पढ़ा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बनने वाला जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो पहले वाला का क्या, पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले का प्रथम। यहाँ पे जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और प्रारंभिक वर्ण भी स्वर हो तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया अ प्लस ई बराबर ए। क्या आ में आप ई जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यहाँ पे आ है, क्या यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है। आ और अ को जोड़ देने पे क्या मिला, आ मिला। ई प्लस, यहाँ आपने देखा आ प्लस ई इक्वल टू ए, ई प्लस आ बराबर ए। फिर आ प्लस आ करेंगे तब भी आ बनेगा। चाहे अ, यहाँ आप एक चीज देखिए, छोटा आ को जोड़ देने पे क्या मिला, बड़ा आ मिला। फिर बड़ा आ को जोड़ देंगे तब भी क्या मिल रहा है, बड़ा आ मिल रहा है। छोटा आ और बड़ा आ को जोड़ देने पे भी, छोटा आ और बड़ा आ को भी जोड़ देने पे क्या मिलता है, तब भी बड़ा आ। कहने का मतलब हर कंडीशन में अगर आप छोटा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा आ मिलेगा, बड़ा आ जोड़ेंगे तब भी बड़ा मिलेगा, बड़ा आ छोटा आ जोड़ेंगे तब भी आ मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया जाए, हिमालय, क्या हिमालय, शिवालय। अब इसकी संधि करेंगे तो क्या होगा, हिम धन आलय। इसकी संधि हमने किया, क्या मिला, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब यहाँ पे जो हिम धन आलय हुआ, अब कैसे, अब यहाँ पे आपको क्या मिला, अ मिल गया और यहाँ पे बड़ा आ। अब इन दोनों के संयोग से क्या बना, बड़ा आ। मिला कि नहीं। हिमालय में आपने ये जो उदाहरण देखा हिमालय, जब हम इसकी संधि करते हैं तो आपको क्या मिला, हिम धन आलय। अब कैसे, यहाँ तो आ का हिमालय था, यहाँ पे आ का मात्रा था, जब हमने इसको अलग कर दिया हिम धन आलय। कहते हैं ना कि उस संधि भी हम करते समय ये देखते हैं कि जो जब टूटता है, क्या जब किसी शब्द को हम तोड़ते हैं तो एक सार्थक शब्द निकल के आता है, और जब जोड़ते भी हैं तो सार्थक शब्द के अनुसार ही जोड़ते हैं। हिम धन आलय, इस हिम से क्या अर्थ निकलता है, इस हिम से ये बर्फ, क्या बर्फ। और यहाँ आलय आपका घर से, आलय का अर्थात आलय का घर, अर्थात आलय का जो अर्थ निकलेगा वो क्या होगा, घर होगा, और हिम का बर्फ से। तो हिम धन आलय, यहाँ पे आपको जो मात्रा मिला, अब कैसे इसको तोड़ेंगे, कैसे हमने ये जाना कि यहाँ पे, कैसे हम देखेंगे कि यहाँ पे अ मिला और आ मिला। जब आप यहाँ हिमालय लिखिए, यहाँ पे देखिए हिमालय, हिमालय। अब इसको आप तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, ह छोटी ई प्लस म धन में आ की मात्रा, फिर उसके बाद यहाँ आपने देखा जैसे ही हमने इसको अलग किया, जैसे ये ही को हमने तोड़ा, इसमें अलग मात्रा हटाया, फिर क्या, ह धन ई प्लस माँ, यहाँ पे आ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे माँ था, जब हमने इस माँ को अलग कर दिया तो ये जो माँ है क्या हुआ, अधूरा हो गया। क्योंकि इसके हम जानते हैं कि वो जो व्यंजन होते हैं उन्हें किसी की मतलब सहायता, वे स्वर के सहारे ही लिए जाते हैं, लेकिन जहाँ पे स्वर होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं। तो यहाँ पे आप जब अलग किए थे हिम धन आलय, तो आपने देखा यहाँ पे
जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और प्रारंभिक वर्ण भी स्वर हो तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहा जाता है। तो आपने जब यहाँ पे इसको देखा हिम, अब यहाँ से क्या निकल के आया, हिम पे क्या जुड़ा, अ जुड़ा था। फिर उसके बाद यहाँ से आपको पहले वाले का अंतिम देखेंगे तो अ मिला, दूसरे वाले का पहला देखेंगे तो आपको आ मिला। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो स्वर ही है ना, ये दोनों स्वर हैं। छोटा आ बड़ा आ मिल करके क्या बनाया, बड़ा अन बड़ा आ हिमालय। उसी तरीके से शिवालय के क्या हो जाएगा, शिव धन आलय। शिवालय का क्या होगा, शिवालय का शिव धन आलय। शिवालय को आप देखेंगे यहाँ पे सा, यहाँ पे सा, छोटी ई, फिर छोटी ई, उसके बाद व, फिर उसके बाद आ की मात्रा, फिर उसके बाद ल, फिर आ, फिर उसके बाद या, उसके बाद आ। आपने यहाँ देखा जब इसको तोड़ा, अब यहाँ पे क्या होगा, शिव धन आलय, शिव धन आलय। तो आपको क्या मिला, यहाँ से आ मिला और यहाँ से आ मिला, इन दोनों के संयोग से क्या बना, आ बन गया। तो स्वर संधि में हमने देखा जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, क्या, जब किसी शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और प्रारंभिक वर्ण भी स्वर हो तो उनमें जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहा जाता है। और आपने यहाँ देखा हिमालय की जब हम संधि किए हिम धन आलय में, तो यहाँ अंतिम वाले में आपको अ मिला और यहाँ पहले वाले में भी आपको क्या मिला, आ मिला, और दोनों मिलकर क्या बना, बड़ा आ बन गया। शिवालय में भी उसी तरीके से किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम स्वर संधि के प्रकार। क्या, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। दीर्घ संधि की बात करते हैं तो यहाँ दीर्घ से पता चलता है क्या, बड़े की, क्या, बड़े की। और गुण संधि की बात करते हैं तो गुण संधि में हम क्या कहते हैं, एक मात्रा काल का, एक मात्रा काल का समय एक चोटी पे ध्यान देना। क्या, गुण संधि में, गुण संधि में एक चोटी का ध्यान देना, वृद्धि संधि में डबल चोटी का ध्यान देना। ठीक। दीर्घ संधि की बात करते हैं, क्या, दीर्घ का मतलब ही, दीर्घ का अर्थ ही है क्या, बड़ा। अब हम दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। दीर्घ संधि वे संधियां होती हैं, क्या, दीर्घ संधि वे संधियां होती हैं जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं। क्या, दीर्घ संधि वे संधियां होती हैं जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है वह दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे आ ई उ प्लस आ ई उ। अब यहाँ पे क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये सेम, ये सेम, ये दो, ये सब क्या है, समान है। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बड़ी क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे अब जैसे आ, और अब यहाँ से आप उठाएंगे, अगर इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, अब देखिए वहाँ पे आपकी परिभाषा के अनुसार दीर्घ संधियाँ वे संधियाँ होती हैं जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो उनसे जो परिवर्तन होता है वह दीर्घ संधि कहलाता है। तो हमने यहाँ से एक यहाँ से लिया और यहाँ से लिया, जब ये आपस में जुड़ते हैं अ प्लस आ, ये क्या हुआ, बड़ा आ भी मिला। यहाँ पे हम दिखा भी रहे हैं, छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर बड़ा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा आ। फिर चाहे हम आ को ले या छोटा आ को ले तो क्या होगा, बड़ा आ, फिर बड़ा आ बराबर बड़ा आ। अर्थात कह सकते हैं कि ये जो समान स्वर हैं, क्या, जो समान स्वर हैं, ये जो है यहाँ पे ये छोटा ये बड़ा,
तो कहने का मतलब चाहे हर कंडीशन में अगर दोनों जुड़ रहे हैं, समान स्वर आपस में जुड़ रहा है तो दीर्घ होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ आपने देखा फिर जैसे यहाँ पे विद्यार्थी उदाहरण लिया गया है, क्या विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, क्या विद्या धन अर्थी, यहाँ से आपको क्या मिला, आ मिल गया, क्या आ मिला। और उसके बाद यहाँ से आ मिल गया, आ और अ, अब इसके संयोग से क्या बनेगा, आ बन जाएगा। क्या विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी, यहाँ से आपको क्या मिला, आ, और यहाँ से क्या मिला, अ। तो आ धन अ बराबर आ हो गया। आगे बढ़ते हैं अब ये उसी का देखेंगे। जैसे यहाँ पे बड़ी ई कैसे बन रही, क्या बड़ी, अभी तक तो हमने क्या देखा, दीर्घ हो रहा है, क्या समान स्वर आ की बात कर लिए थे, क्या हमने आ की बात किया था। अब किसकी बात कर रहे हैं, बड़ी ई की। ये सब क्या है, दीर्घ हो रहे हैं। अब बड़ी ई बराबर छोटी ई प्लस छोटी ई। अब यहाँ पे आप दिखाए बड़ी ई बराबर छोटी ई प्लस छोटी ई। अब ऐसे भी तो कह सकते हो छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। यहाँ ये भी दिखा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। मतलब हर कंडीशन में अगर समान स्वर ले रहे हैं, क्या हर कंडीशन में समान स्वर ले रहे हैं, चाहे छोटी छोटी लो, चाहे छोटी बड़ी लो, चाहे बड़ी बड़ी लो, चाहे बड़ी छोटी लो, क्या होगा, दीर्घ ही होगा। आपने यहाँ देखा बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। अब यहाँ पे बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई। अब यहाँ पे ये देख छोटी ई बराबर बड़ी, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। यहाँ बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। यहाँ पे चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई बराबर क्या होगा, बड़ी ई ही होगा। यहाँ आपने देखा कि हर कंडीशन में दीर्घ हो रहा है, और कब हो रहा है, जब ये समान स्वर हैं। तो एक आपको उदाहरण देखने को मिल रहा है, नदीश, क्या नदीस, नदीस का जब हमने संधि किया नदी धन ईस, क्या नदी धन ईस। यहाँ से आपको क्या मिला, बड़ी ई, और यहाँ से बड़ी ई, और दोनों के संयोग से क्या बना, बड़ी ई। कबीश की बात करते हैं, क्या कबीस की बात करेंगे तो यहाँ से आपको छोटी ई प्लस बड़ी ई, और इनके संयोग से क्या बना, बड़ी। अब यहाँ नदीस की जब हम यहाँ पे करेंगे तो न धन अ, उसके बाद द बड़ी ई, फिर उसके बाद श धन आ। आपने यहाँ देखा जब हमने इसको तोड़ा, क्या इसको अलग कर दिया न। अब आप यहाँ जब अलग कर रहे हैं तो न क्या है, ये आपका व्यंजन है, ये व्यंजन है, और किसके साथ जुड़ा रहता है, ये स्वर के साथ। जब यहाँ पे स्वर अलग हो गया, इस न से और स्वर अलग हो गया तो ये क्या होता है, अधूरा हो जाता है। जब अधूरा होता है तो वहाँ पे क्या लगाते, हलंत लगाते हैं। फिर द, अब द से क्या हुआ, मात्रा तो हट गई, मात्रा हमने जैसे हटाया स्वर हट गया, क्योंकि अभी तक ये था स्वर के साथ था, लेकिन जैसे ही स्वर को हमने हटाया द अधूरा हो गया। फिर द, फिर सा प्लस आ। जब यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये जो अ होता है, जो छोटा अ होता है, ये साइलेंट होता है, छुपा होता है। जैसे आप किसी का, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने कमला लिखा, क्या यहाँ पे हमने कमला लिखा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा है, लेकिन क और म पे मात्रा नहीं है। लेकिन फिर भी जब हम उसका इंग्लिश में, उसकी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स दिखाते हैं तो क्या करते हैं, वहाँ पे साइलेंट ए छुपा रहता है। तो हम कहते हैं ना के ए, कमला।
फिर उसके बाद ये ए जो होता है, जैसे अल्फ़ाबेट में ए छुपा रहता है, उसी तरीके से यहाँ पे आपका स्वर भी क्या रहता है, छुपा रहता है। आगे बढ़ते हैं हम। ऊ, क्या? ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहाँ पे चाहे छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, तब भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, फिर बड़ा ऊ बराबर प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। आपने यहाँ देखा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब यहाँ जैसे क्या है, भानुदय, क्या? भानुदय। इसकी संधि आप करेंगे तो क्या होगा, भानुधन उदय। अब यहाँ से आपको क्या मिला, बड़ा ऊ और छोटा ऊ। अब इसके संयोग से क्या बना, बड़ा ऊ बन गया, क्या? बड़ा ऊ बन गया। अब उसके बाद देखेंगे हम, उसके बाद देखेंगे ऊर्जा, भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा। यहाँ पे ऊ प्लस ऊ, क्या? ऊ प्लस, यहाँ पे जब भानुदय का हमने संधि विच्छेद किया, भानुधन उदय, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखेंगे भुर्जा और वधुत्सव के लिए देखेंगे, क्या? भुर्जा और वधुत्सव के लिए देखेंगे हम तो क्या होगा, भूधन ऊर्जा, क्या? भूधन ऊर्जा। यहाँ पे ऊर्जा का संधि जब हम करेंगे, भू धन ऊर्जा, यहाँ से आपको क्या मिला, बड़ा ऊ और यहाँ से बड़ा ऊ। अब इन दोनों के संयोग से क्या बना, बड़ा ऊ। वधुत्सव, वधुधन उत्सव, वधुत्सव का करेंगे तो क्या होगा, वधुधन उत्सव। फिर बात करते हैं क्या, गुण संधि के बारे में, क्या? गुण संधि के बारे में। गुण संधि की जैसी बात आएगी तो यहाँ पे क्या करना, गुण संधि में एक चोटी पे क्या आना, यहाँ पे एक चोटी पे आ जाना। जब गुण संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चोटी की बात करेंगे। यहाँ पे जो संधि होगा या जो शब्द मिलेंगे उस पर एक चोटी होगा, एक चोटी की मात्रा होगी, जैसे ए और ओ की, किसकी, ए और ओ की। अब इसका दीर्घ करेंगे आप तो ए हो जाएगा, क्या? और इसका दीर्घ करेंगे तो ओ होगा। लेकिन अभी हमें यहाँ क्या पढ़ना है, इसका दीर्घ नहीं पढ़ना है, इसका गुण ही पढ़ना है, छोटी चोटी पढ़नी है, क्या? छोटी चोटी पढ़नी है। गुण संधि में हमको छोटी संधि पढ़नी है, छोटी और छोटी संधि पढ़नी है, छोटी और चोटी संधि पढ़नी है। छोटी का मतलब ये है, जैसे गुण की बात आएगी तो हम उसको छोटा समझेंगे, तो यहाँ पे जो चोटी है मतलब चोटी कैसी है, छोटी है। चोटी कैसी है, छोटी है। तो जहाँ पे एक मात्रा रहेगा वहाँ पे चोटी कैसी होगी, छोटी रहेगी। जहाँ पे दो मात्रा रहेगा वहाँ की चोटी कैसी होगी, बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। तो यहाँ आपने देखा आ प्लस ई बराबर ए, चाहे आ प्लस बड़ी ई बराबर ए, आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस बड़ी ई बराबर ए। यदि आ के बाद क्या, यदि आ के बाद ई उ या री सी आए तो क्या, यदि आ के बाद ई उ या री सी आए तो क्रमशः ए ओ अर में बदल जाता है। किस में, ए ओ अर में बदल जाता है।
ए ओ अर में बदल जाता है। तो आपको एग्जाम्पल में जैसे मिला क्या, महेश मिला, क्या महेश मिला, इसका क्या करेंगे, कैसे संविच्छेद करेंगे, महाधन ईश, क्या महाधन ईश करेंगे। फिर उसके बाद इसका हम महेश का, यहाँ महेश रमेश जो मिलेगा इसकी संधि करेंगे जब हम महाधन ईश। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ जा रहा है, क्या महाधन ईश महेश हो जाएगा, क्या महेश होगा। फिर उसके बाद एग्जाम्पल हम और एक आंक लेते हैं, क्या महेश के बाद रमेश। तो ये रहा। वृद्धि संधि की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो एक चोटी की बात की गई है, क्या जो एक चोटी की बात कही, महेश आया यहाँ पे। फिर उसके बाद जैसे आपको ओ की बात आ जाएगी, क्या ओ की बात, कटोक्ति, कटोक्ति की बात करेंगे तो ये क्या होगा, कटोक्ति, कटुधन उक्ति, क्या कटोक्त की बात कर देंगे। जैसे यहाँ पे कटोक्त, यहाँ पे हम कटोक्त की बात कर दे। अब क्या है, ये यहाँ पे भी छोटा ही है, क्या ये छोटा ही है। कटोक्त की बात करेंगे, कटुधन उक्ति, क्या कटुधन उक्ति। तो यहाँ पे कटोक्त, यहाँ पे जो चोटी है आपकी कैसी है, वो छोटी है, क्या यहाँ की चोटी कैसी है, छोटी है, इसलिए क्या होगा, गुण संधि होगा, क्या गुण संधि होगा। और जैसे ही आपको जब यहाँ पे डबल चोटी की बात कर दी जाएगी या ए की बात कर दी जाएगी तो वहाँ कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। आप याद रखना कि गुण संधि में सिंगल चोटी रहेगी, क्या सिंगल चोटी रहेगी, तो कौन सी संधि कहलाएगी, गुण संधि में कहलाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, आज हमने क्या पढ़ा, गुण संधि तक पढ़ा। फिर कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे आगे। तो आप क्या क्या आज पढ़े, संधि, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद, संधि किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्डों के मेल को संधि कहते हैं, क्या दो या दो से अधिक वर्डों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। संधि में आपसे अगर कोई उपसर्ग पूछे तो क्या बताओगे, संधि में सम उपसर्ग है, क्या सम उपसर्ग के लगने, सम उपसर्ग धी के मूल शब्द में लग जाने से संधि की संधि बना। फिर उसके बाद संधि के भेद कितने होते, संधि के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर स्वर संधि की बात करेंगे तो वहाँ पे जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं, क्या जब दो समान स्वर आपस में जुड़ते हैं तो कौन सी संधि कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है, क्या स्वर संधि कहलाती। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिनमें से आपने अभी क्या पढ़ा, दीर्घ संधि, गुण संधि। अब बाकी की संधियां हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।